डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और ये वाली रिपोर्टेड होती है। दिस वन इज़ रिपोर्टिंग एंड दिस वन इज़ रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, डायरेक्ट क्या होगा कि किसी ने कुछ भी डायरेक्टली कहा, जैसे रिया सेड, उसने क्या कहा एग्जैक्टली उसके वर्ड्स अगर हम कहेंगे दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच, आई एम फीलिंग इल। और अगर कोई और उसकी बात कहेगा तो वो किस तरह कहेगा, रिया सेड दैट। अब कोई और किसी और की बात कोट कर रहा है तो वो वहाँ पे आई तो नहीं लगाएगा ना, दिस आई वुड बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू कि कहा किसने, तो रिया गर्ल है सो दिस इज़ गोइंग टू बी चेंज इन शी। सही है, और जो प्रेजेंट टेंस होता है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, सो रिया सेड दैट शी वॉज फीलिंग इल। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप ये देख लें कि किस तरह से आपका जो भी प्रेजेंट फॉर्म के अंदर है वो चीज़ आपकी पास्ट में चेंज हो जाएगी, और अगर कुछ आई लिखा हुआ है तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा कि कहा किसने है। ठीक, जिस तरह आई एम फाइन तो यहाँ पे आई वॉज हो गया, आई हैव है तो हैव को हमने हैड में चेंज कर दिया। फिर अगर आपका ऑलरेडी कोई चीज़ इसमें है पास्ट टेंस पे है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो आपका उसी तरह से रहेगा, देयर वुड बी नो चेंज इन टेंस अगर कोई चीज़ पास्ट में है। सेंटेंस में अगर आपका नाउ है तो वो देन में हो जाएगा। ये पूरा चार्ट आपकी बुक में है, इसको एज इट इज़ आपने कर लेना है। जो इसमें थोड़ी सी एक बात आपको पता होनी चाहिए वो ये कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी थी, ये वाली, अगर ये वाली चीज़ आपकी प्रेजेंट में है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर लिखा हो रिया सेड की जगह रिया सेज, ठीक है, अगर रिया सेज लिखा हुआ है तो यहाँ पर आई एम फीलिंग वॉज चेंज में, वॉज में नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी रिया सेज दैट she is feeling well, she is feeling ill। सही। if the reporting speech is in present tense then you are not supposed to change the reported clause। आप टेंस चेंज नहीं करोगे, बाकी आई वाली चीज़ तो चेंज होगी क्योंकि आप किसी और की बात को स्टेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये आपकी बुक में जो एक लिखा हुआ है कि पूरी पैराग्राफ आपको लिखना है इनडायरेक्ट उसके अंदर, तो इसमें एम्बर सेड आई जस्ट वांट टू आस्क 3 क्वेश्चंस। सो एम्बर सेड दैट शी जस्ट वांटेड टू आस्क 3 क्वेश्चंस। अब वो 3 क्वेश्चंस कौन से, वाई आर दीज चिल्ड्रन सेंट टू वर्क, वाई दीज चिल्ड्रन वर सेंट टू वर्क, आर हमारा वर में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी आर हमारा वर में चेंज हो जाएगा, एंड वाई वीमेन डू नॉट की जगह आपका पास्ट हो जाएगा, डू का पास्ट क्या होता है, डिड। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल करवा दी है, बाकी आपने खुद करना है। ये भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आई एम गोइंग था तो आई वॉज गोइंग। अच्छा, अब इनमें कुछ एग्जाम्पल्स ये दी भी नहीं है, आपने जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको देखना है कि अगर उसके अंदर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो रिक्वेस्ट की जा रही है तो आपने सेड की जगह रिक्वेस्टेड कहना है। कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपने आस्क का वर्ड यूज़ करना है। सेड हर जगह नहीं लगाना है, जिस तरह यहाँ पे हर जगह सेड लगा हुआ है क्योंकि वो नॉर्मल स्टेटमेंट है। ये स्लाइड में शेयर कर दूँगी, सिर्फ ये चीज़ देख लें, विल वाली चीज़ वुड में चेंज हुई है, हैज़ या हैव को हमने हैड में चेंज करना है, कैन को कुड में कर लेना है, और अगर कुछ पास्ट में है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में करना है। ठीक है, बॉट की जगह हमने हैड लगा दिया, बस इसको टेंस का नाम अगर याद नहीं भी रहता ना, आपने ये चीज़ याद रखनी है, इज़ एम आर वाली चीज़ वॉज वेयर में चेंज होगी, विल वुड में चेंज होगा, हैज़ या हैव हैड में चेंज होगा, कैन कुड में होगा, और अगर कोई पास्ट में टेंस है तो उसको आपने वो पास्ट वाली चीज़ को थर्ड फॉर्म में कर देना है क्योंकि सेकंड फॉर्म में लिखी हुई होगी। ठीक है, और उसके साथ आपने हैड लगा देना है। देन वी हैव इट्स द सेम थिंग, इज़ एम आर देखें वर्ड में चेंज हो गया है, उसके बाद विल वुड में हो गया, सो सेम थिंग इज़ रिपीटेड। इसमें जो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये, यहाँ पर क्वेश्चन है कैन यू हेल्प मी, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन जो व वाले वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, जैसे व्हाट वाई वेयर, इससे स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे डू यू नो माई नेम, कैन यू हेल्प मी, कैन यू गो देयर, या फिर एम आई लुकिंग नाइस। इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे ना जो आपके व वाले वर्ड से स्टार्ट नहीं हुए, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट हुए, उसके लिए आपने इफ़ लगाना है। ही आस्क्ड, और वो बाकी पूरी चीज़ जो है क्वेश्चन के बजाय नॉर्मल सेंटेंस में हो जाएगी इफ़ यू आपका चेंज हो गया आई, क्योंकि सामने वाले से पूछा जा रहा है, तो ये आपने जहन में रखना है कि
आई वाली चीज़ कहाँ पर ही शी में चेंज होगी, दैट्स गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्टेड स्पीच के बाद कौन कर रहा है, ठीक है। कैन यू हेल्प मी, शी ही आज, तो उसने पूछा है, किससे पूछा है, मुझसे पूछा है ना, तो आई का वर्ड यहाँ पर यूज़ करूँगी, ही आस्क्ड इफ़ आई कुड हेल्प हिम, सही। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। इसमें बच्चे कंजंक्शंस क्या होती हैं, जो आपके दो सेंटेंसेस को मिलाती हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, ठीक। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आपकी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज क्या होंगी, अगर मैं लिख रही हूँ शी इज़ नॉट फाइन, शी इज़ नॉट फाइन, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। सो शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। अब अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को देखूँ, शी इज़ नॉट फाइन, दिस इज़ इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअली इसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है। शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ये भी अगर मैं एक इंडिविजुअली देखूँ, अकेले देखूँ, तो इसका भी मीनिंग मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस का अलग अलग से मीनिंग समझ आ रहा है। सो दैट मीन्स कि ये दोनों क्लॉजेस किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, सही है, व्हेन वी हैव टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज टुगेदर दे मेक कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस में कौन सी कंजंक्शन लगती है, कोऑर्डिनेटिंग। अभी आगे एग्जांपल्स में हम करेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग क्या, सब ऑर्डिनेटिंग कहाँ लगेंगी, जहाँ पर आपकी किस टाइप का सेंटेंस है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, चाहिए, इट हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट और वन और मोर डिपेंडेंट, यानी कि उसमें डिपेंडेंट क्लॉज भी लाजमी होगी। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें आपकी इंडिपेंडेंट के साथ कोई ऐसी क्लॉज भी होगी जो डिपेंडेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है इट रेन्ड, एज इट रेन्ड सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, एज इट रेन्ड। अब अगर कोई सिर्फ ये कहे एज इट रेन, जैसा कि बारिश हुई, तो इट्स नॉट अ कंप्लीट क्लॉज। एज इट रेन सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल इज़ इंडिपेंडेंट, और जो एज इट रेन इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये जो दो सेंटेंस का एक मिलाकर सेंटेंस बनाया है, नाउ इट इज़ नॉट कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड में दोनों के दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अब जिसमें एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, दैट्स गोइंग टू बी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगती हैं, और जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा उसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगती हैं। अब आगे एग्जांपल्स के अंदर देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपकी ये सब हैं। स्लाइड पूरी शेयर कर दूंगी तो ये पढ़ लेना। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क बट इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग, ये इंडिविजुअल सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं बना रहा। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क, मैं पार्क जाना चाहता था, ये भी नहीं बना रहा, राइट। तो जब आपके एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मिलाना हो तो वी यूज़ बट, नॉट ओनली। अच्छा, अब इस सेंटेंस में यहाँ पर बट ही लगेगा। देर आर सो मेनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फॉर है, एंड, और, बट, और, येट। सो इन सब का आप जितना पढ़ोगे ना सेंटेंसेस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जितना पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। सब ऑर्डिनेटिंग हमारी कहाँ लगती है, जहाँ पर हमारे दोनों सेंटेंसेस क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। इट वॉज रेनिंग, वी स्टेड इंडोर, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, वी स्टेड इंडोर्स, हम अंदर रहे। ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। अगर मैं अलग अलग भी बोलूँ तो बात समझ आ रही है। Say we stayed indoors because it was raining, because it was raining we stayed indoors, same thing. I will go to the party, मैं पार्टी पे जाऊँगा। I finish my work, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों को हमने मिलाया कि मैं पार्टी पर जाऊँगा अगर मैं अपना काम मुकम्मल कर लेता हूँ। इफ़, ऑल्दो का क्या मीनिंग होता है, ऑल्दो हम इस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं कि ऑल्दो शी वॉज सो टायर्ड बट शी कम्प्लीटेड हर वर्क। वो अगरचे, ऑल्दो का जो उर्दू मीनिंग होता है ना, अगरचे वो बहुत थकी हुई थी लेकिन उसने अपना काम मुकम्मल किया। ही वेटेड अनटिल द बस अराइव्ड,
उसने इंतज़ार किया जब तक के बस आई। अनटिल का मीनिंग होता है जब तक के। सिंस आई हैड नो मनी, अच्छा अब सिंस का वर्ड जो होता है ना अक्सर उसके लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, आई कुडंट बाय द बुक, मैं बुक नहीं ख़रीद सका। ये एग्जाम्पल्स फिल इन द ब्लैंक से ये करनी है। सो दिस इज़ कंप्लीशन ऑफ 2 टॉपिक्स ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज।